हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। इंटरनेट एंड एचटीएमएल टेस्ट सीरीज का यह हमारा पहला वीडियो है। तो चलिए हम जानते हैं इंटरनेट और एचटीएमएल टेस्ट सीरीज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से स्टैटिक वेब पेज का उदाहरण है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो आप इंटरनेट में जो पेजेस देखते हैं उसे हम वेब पेज कहते हैं। तो वो वेब पेज स्टैटिक प्रकार और डायनेमिक प्रकार के दो तरह से होते हैं। स्टैटिक क्या होता है? जो पेज HTML व CSS में बनते हैं वो स्टैटिक पेज होते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा HTML पेज ही इसका सही आंसर है। तो स्टैटिक वेब पेज क्या होता है? HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, इमेज आदि टूलों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें स्टैटिक में क्या होता है, जो भी वेब पेज बनाया जाता है वो स्थिर रहता है। जैसे कि जो भी पेज बना चुके हैं वो सेम रहेगा, वो बदलते नहीं रहेगा। जबकि डायनेमिक वेब पेज क्या होता है, वो देश के मूल भाषा अनुसार अलग अलग परिवर्तित होते रहते हैं। उसे हम डायनेमिक पेज कहते हैं। जैसे PHP, ASP, JSP, पर्ल, ये सब डायनेमिक वेब पेज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए डायनेमिक वेब पेज, क्रिकेट का जो स्कोर है वो पल पल बदलते रहते हैं, तो वो डायनेमिक वेब पेज में बना होता है। जबकि इंटरनेट में अधिकतर सूचनाएं हमारे HTML पेज, CSS, जावास्क्रिप्ट में बना होता है, जो कि स्थिर रहता है। तो इस तरह से जो वेब पेज होता है स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, HTML डॉक्यूमेंट में किसमें सेव होता है? तो HTML डॉक्यूमेंट हम ASCII कोड में इसे सेव करते हैं, यानी इसका आंसर है ASCII टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक केबल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल का सर्वाधिक उपयोग वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क को ही हम इंटरनेट कहते हैं। वैसे केबल तीन प्रकार के होते हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और स्ट्रेट पेयर केबल। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो आपके ज़मीन के अंदर, समुद्र के अंदर बिछाए जाते हैं एक देश से दूसरे देश से इंटरनेट सूचना पहुंचाने के लिए, तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल के वजह से ही संभव हो पाता है। इसी से हमारा इंटरनेट का जो सेवा है आदान प्रदान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, DHCP है। तो DHCP क्या है? DHCP फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो DHCP एक प्रोटोकॉल्स है जो IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। आजकल के कंप्यूटर में DHCP सभी में लगभग रहते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एड्रेस को भी कहा जाता है। तो फिजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस कहा जाता है, वैसे फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस को कहा जाता है। यानी मैक एड्रेस ही इसका फिजिकल एड्रेस है और उसका दूसरा नाम हम वर्चुअल एड्रेस के नाम से जानते हैं। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जो कि 48 बीट का होता है। इसका बेस होता है 16 हेक्साडेसिमल में। मैक एड्रेस एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। मान लीजिए आपका कंप्यूटर है या मोबाइल है, तो उसका कैसे पता चलेगा कि आप ही का मोबाइल या कंप्यूटर्स है? तो उसका भी एक एड्रेस रहता है जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, SMTP का पूरा नाम क्या है? तो SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आज अगर आप ईमेल भेजते हो इंटरनेट के माध्यम से, तो वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से ही भेजते हैं। मेल टैग समानांतर लिखे जाते हैं। तो HTML टैग एकल और युग्म यानी सिंगल और जोड़ी में, दोनों में होते हैं। यानी इसका उत्तर होगा A और B। यानी दो तरह से होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग ऐसे टैग होते हैं जो जोड़ों में, पेयर में होते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं तो उसे एंड करने के लिए हम स्लैश भी लगाते हैं लास्ट में। जैसे हेड लिख दिए और हेड को क्लोज करना है तो ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर हमें क्या लिखना होगा? स्लैश फिर हेड लिखना होता है। तो ये डबल कंटेनर में वर्क करता है। जबकि इम्पिटी टैग को हम एकल टैग कहते हैं। इसमें इस प्रकार का टैग अकेले ही प्रयोग होते हैं, जैसे IMG टैग, जैसे BR टैग। इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, HTML को किस सन में खोजा गया? तो HTML को टिम बर्नर्स-ली ने बनाया है, लगभग 1900 के आसपास से खोजा गया। अगला क्वेश्चन है, CMS का पूरा नाम क्या है? तो CMS का पूरा नाम होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम,
यहाँ हालांकि यहाँ ऑप्शंस कुछ रॉन्ग दे दिया है, इसमें साथ में और जुड़ गया है, पर इसका सही आंसर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो CMS क्या होता है ये समझ लीजिए। जो लोग कोडिंग नहीं जानते, जो HTML, जावा स्क्रिप्ट, CSS, C++, जावा ये सब नहीं जानते हैं, फिर भी वो वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आपको प्लगइन की सुविधा देता है, थंबनेल की सुविधा देती है, मतलब ये सारा व्यवस्था वो ऑटोमेटिकली आपको कंटेंट देगा, आपको डिज़ाइन खुद करना है। टेम्पलेट की सुविधा देती है, जैसे कि एग्जाम्पल ब्लॉगर, जुमला, वर्डप्रेस, ड्रूपल, ये सब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जिसको अच्छी कोडिंग की नॉलेज नहीं है वो भी CMS द्वारा अच्छा से अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉजिकल एड्रेस को कहा जाता है। तो लॉजिकल एड्रेस को हम वर्चुअल एड्रेस कहते हैं और लॉजिकल एड्रेस एक्चुअल में IP एड्रेस को कहा जाता है। तो IP एड्रेस क्या होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस को हम बाइनरी में प्रदर्शित करते हैं। बाइनरी के बेस 2 होते हैं, 0 और 1, जिसे मानवीय समझ के लिए उसे डेसिमल नंबर में बदलते हैं, जो कि 32 बीट का होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कई जगह सर्वर्स में देखे होंगे, आप एग्ज़ाम दिलाते हो तो उसका सर्वर का IP एड्रेस रहता है जैसे कि 192.162.255.255 ऐसे करके रहते होंगे। तो ये क्या है आपका IP एड्रेस। तो IP एड्रेस का क्लास फुल होता है, जो कि 5 क्लास में होता है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास C। तो इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए हमें पूरा 1 घंटा समय देना पड़ेगा थ्योरी, तो आप थ्योरी पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आएंगे। तो IP एड्रेस पहले क्या होता था, IPv4 होता था। तो IPv4 क्या होता था, अब इंटरनेट यूजर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो सभी के लिए IPv4 IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए वर्तमान में IPv6 आ चुका है, जो कि मतलब इसका ज़्यादा ही यूज होता है। तो IPv4 और IPv6 है ना। तो IPv6 क्या है, IPv6 जो कि 148 बीट का होता है। इसमें हम काफ़ी सारे नेटवर्क और होस्ट को रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रूपल किसका उदाहरण है। तो ड्रूपल एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसका सोर्स कोड किसी के लिए भी अवेलेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है HTML CSS कितने प्रकार के होते हैं। तो HTML CSS 3 प्रकार के होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अगला क्वेश्चन है HTML को एक भाषा माना जाता है। तो HTML को एक मार्कअप भाषा माना जाता है। तो मार्कअप का मतलब क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट में उसका ओवरराइड डिजाइन करना। जैसे कि हमने कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, उसको हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, कलर कर दिया, डिजाइनिंग दे दिए, तो ये सारी चीज़ को हम मार्कअप कहते हैं। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर इनक्रिप्ट का उपयोग किस लिए करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर इनक्रिप्ट का व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑथेंटिकेटिंग। अगला क्वेश्चन है ब्रिज में जोड़ा जाता है। ब्रिज एक नेटवर्क कंपोनेंट होता है जो कि लैन टू लैन को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं हावड़ा का ब्रिज। हावड़ा ब्रिज क्या है, जो कि कोलकाता और हावड़ा सिटी को जोड़ते हैं। तो हावड़ा भी एक लोकल एरिया है, जबकि कोलकाता भी एक लोकल एरिया है, उसे जोड़ने के लिए बनाया गया है। हावड़ा का ब्रिज वैसे जानते होंगे विश्व का सबसे लंबा लीवर पुल है, यानी बिना पिलर वाला। तो वो ब्रिज क्या करता है, दोनों जिला को जोड़ते हैं या दोनों सिटी को जोड़ते हैं। तो लैन टू लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क दूसरे लोकल एरिया को नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग करते हैं। आप ब्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिज के एडवांस आजकल अब स्विच चल रहा है। अगला क्वेश्चन है बस नेटवर्क के अंतर्गत है। तो बस नेटवर्क के अंतर्गत नेटवर्क के सभी विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होता है, कोएक्सियल केबल होती है जिसे हम बैकबोन कहते हैं। इस केबल में दूसरी एक छोटी ट्विस्टेड या कोएक्सियल केबल के माध्यम से कंप्यूटर नोड को जोड़ दिया जाता है। इस छोटी केबल को हम ड्रॉप केबल कहते हैं और प्रत्येक नोड यानी कंप्यूटर एक इंटरफेस कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC से जुड़ा होता है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब पृष्ठ के मैटर को इंटरनेट स्टोरेज के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले उपकरण को कहते हैं। तो वेब पृष्ठ के मैटर को इंटरनेट स्टोरेज के माध्यम से सर्वर द्वारा उपलब्ध कराते हैं। सर्वर क्या होता है, जहाँ पर सारे नेटवर्क रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके घर में अलमीरा होगा और अलमीरा में आपने सारे सामान रखते होंगे, जैसे कि बुक, पैसे, कपड़े, गहने वगैरह वगैरह, ये सारा सामान वहीं पर रखते हो।
तो जहाँ पर वो सूचनाएं रखा जाता है उसे हम बोलते हैं सर्वर। तो इंटरनेट में जहाँ सूचना रखते हैं उसे सर्वर कहते हैं। वहीं से हम जो भी सूचना चाहिए हम ले लेते हैं। जैसे कि आपने हमारा ये वीडियो देख रहा है तो ये यूट्यूब के सर्वर में जाकर सेव हो जाता है। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक के सर्वर में वो सेव हो जाता है। तो ऐसे ही वेब पेज के मैटर को इंटरनेट सर्वर में डालता है। अगला क्वेश्चन है, किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं? तो हम एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट में किसी अन्य लोकेशन में जोड़ने के लिए हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड स्टोरेज के प्रकार है। तो क्लाउड स्टोरेज 4 प्रकार के होते हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या होते हैं? यह एक डिजिटल डेटा के स्टोर करने का ऐसा तरीका है जिसमें डेटा को विभिन्न सर्वर को अलग अलग जगह स्टोर किया जाता है, जिन्हें किसी होस्टिंग कंपनी या क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है। जिसे कोई भी व्यक्ति या संस्था क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर कंपनी अपने डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेस खरीदता है। जैसे कि आपका आई क्लाउड, गूगल ड्राइव, ये सब क्या है? क्लाउड स्टोरेज है। तो क्लाउड स्टोरेज 4 प्रकार के होते हैं। एक पर्सनल क्लाउड स्टोरेज, दूसरा है पब्लिक क्लाउड स्टोरेज, तीसरा प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज और चौथा हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में निश्चित स्थान को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो उसे हम बोलते हैं बुक मार्क। तो बुक मार्क से आप समझ सकते हैं, पहले क्या होता था, हमारा जो बुक होते हैं हमें डायरेक्ट उस पेज पर पहुंचना होता था। हम क्या करते थे, उसको कुछ हिस्सा को मोड़ देते थे या एक फ्लिप लगा देते थे कि हाँ भाई ये इस पृष्ठ में जाना है। तो डायरेक्ट उस पेज तक पहुंचने के लिए इंटरनेट में बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। तो हम हेडिंग, कस्टम, आउटलाइन, ये सभी का हम मार्कअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेशन विंडो का काम देते हैं? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है ये समझ लीजिए। एक वेब ब्राउज़र क्लाइंट को सर्वर तक पहुंचाने का वह माध्यम है। जैसे कि कोई क्लाइंट कोई चीज़ें सर्च करता है तो वो क्या करता है, वेब ब्राउज़र उसको सर्वर तक पहुँचाने का काम करता है। अब कोई व्यक्ति उसी को बार बार सर्च करता है तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, उसका एक कॉपी अपने पास रख लेता है। जब दूसरा कोई भी यूजर उसको सर्च करता है तो उसे आसानी से मिल जाता है, यानी उसे सर्वर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इसलिए रास्ता उसका ट्रैफिक कम हो जाता है और ब्राउज़र उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। बार बार सर्चिंग किया गया कीवर्ड को ब्राउज़र अपने पास रख लेता है। तो ब्राउज़र का काम होता है वेब सर्वर तक पहुंचाने का काम। क्लाइंट को वेब सर्वर तक पहुंचाने का काम ब्राउज़र का होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन है, किसी संरचना की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी ज़्यादा है? तो इसमें जो बस टोपोलॉजी है उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा है। जबकि रिंग में क्या होता है, रिंग में किसी हब के साथ जुड़ा होता है। अगर एक हब ख़राब हो जाए तो सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग ख़राब हो जाते हैं। जबकि बस में एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो बाकी का कंप्यूटर का संचालन नेटवर्किंग चलता रहता है। इसलिए बस ज़्यादा विश्वसनीय है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया है। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स कौन सा है? तो ईमेल भेजने के लिए हम SMTP, POP, MIME ये सभी का इस्तेमाल करते हैं। हेडर में कौन सी सूचना दी जा सकती है? तो हेडर में हम डेट, टाइम, पेज नंबर, उपरोक्त सभी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क के अंतर्गत की जा सकती है। तो नेटवर्क के अंदर हम डेटा की साझेदारी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की साझेदारी कर सकते हैं, विभिन्न संसाधनों की जानकारी भी दे सकते हैं। यानी इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, होम की के प्रयोग से। तो होम की के प्रयोग से हम कर्सर को लाइन के स्टार्ट में मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में ई का अर्थ है। तो ईमेल में ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकार का बनाया गया बॉक्स जिनमें कुछ लिखा भी जा सकता है कहलाता है। तो एक निश्चित आकार का बनाया गया बॉक्स जिसमें हम कुछ लिखा सकते हैं उसे हम फ्रेम कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा और अन्य लोगों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।